रूठी किस्मत संवर जाएगी, आंचल भर भर घर में खुशी आएगी। मिलाकर हाथ से हाथ भर कर मन में विश्वास, सोई किस्मत को अपने जगाने चली। आनंदी गाँव की लाडली, आनंदी गाँव की लाडली, गाँव की लाडली, गाँव की लाडली। में तुम और तुम्हारे पूरे परिवार की गलती है, और खास करके तुम्हारे माई की। इसके लिए पंचायत में तो जाना ही चाहिए। आज 2 दिन से हमारी पत्नी ने खाना नहीं खाया, सिर्फ इसलिए कि मिश्री देवी के यहाँ शौचालय जाने की व्यवस्था नहीं है। और हमको देखिए, आज हम 2 दिन से जो है किसी दूसरे के घर में शौचालय जा रहे हैं। कि जब पैसा इकट्ठा कर लेंगे तो हम शौचालय बनवा देंगे। और तुम्हारी भांजी बिना शौचालय का काम मर रही है। मामी जी, ये तो ठीक नहीं हुआ ना। हम तो मामा जी को पहले ही बोले थे कि हमारे घर का मामला है, हम बात करके सुलझा लेंगे। लेकिन मामा जी फिर भी हमको बिना बोले पंचायत में जाके शिकायत कर दिए। अब क्या करें हम? बिटिया, ये तो हमको भी नहीं बताया कि कचौरी पंचायत जा रहा है। हादसों से घबरा कर जिंदगी हम बिछुड़ न जाए कहीं, चलते चलते इन राहों पर जान मेरी लुट ना जाए कहीं। सीने में जब दर्द तड़प अंगड़ाई लेती है, सीने में जब दर्द तड़प अंगड़ाई लेती है, तड़प तड़प दिल रोता है, आँखें भर आती है, तड़प तड़प दिल रोता है, आँखें भर आती है। जिंदगी साथ निभा ले, दो पल की खुशी से मिला दे। जिंदगी साथ निभा ले, दो पल की खुशी से मिला दे। इसमें इतना टेंशन क्यों ले रही हो बिटिया? तुम्हारे मामा कुछ सोचकर ही पंचायत गए होंगे। तुम चिंता बेकार में कर रही हो। मामी कैसे नहीं टेंशन ले, ये सब नहीं होना चाहिए था। अब तो घर में नाश्ता बना के मामा जी का इंतजार कर रहे थे कि गांव घूम के आएंगे, लेकिन वो सुबह सवेरे ही पंचायत चले गए और शिकायत दर्ज करा दिया वहां। मामा जी को पंचायत जाने से पहले एक बार हमसे पूछना तो चाहिए था। पता नहीं अब पंचायत में क्या होगा और घर पे क्या होगा। इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने मामा जो किए ठीक ही किए। वो बुढ़िया बहुत ही तेज है, उसे पता चलना चाहिए था कि गलत काम हमेशा माफ नहीं होता। मामी जी, आप यही रुकिए, हम पंचायत होकर आते हैं। तुम पंचायत जाओगी तो हम भी जाएंगे। तुमको उस बुढ़िया के पास अकेला नहीं छोड़ सकते हम। देखिए मामी, अब जिद मत कीजिए। जिद वाली बात है, हम कह दिए सो कह दिए, जाएंगे तो हम भी।
अभिलाष, मुंह उदास करके काहे बैठा है? सास ससुर खजाना लेकर आए हैं, फिर भी तुम्हारा मुंह उदास है। ससुर आऊ का खजाना दोनों गया चूल्हा में। कितना मेहनत से ससुर को खुश करने का प्लान बनाए थे, पता नहीं ऐन वक्त पे कहां से ही शौचालय का जिन आ गया, सब खेल खराब कर दिया। अरे हाँ, सारे गांव में हल्ला है। तुम्हारे मामा ससुर ने घर में शौचालय ना होने के कारण हल्ला मचा रखा है। सही है, सुने हो? भाई हमारी बात मान, तो ऐसे में अपनी बीवी के चरण पकड़ ले। आनंदी भाभी ही मदद कर सकती हैं अब तुम्हारी। तू उन्हें बोल के ये बात यहीं के यहीं खत्म कर दे। गलतियां तो हो ही जाती हैं लोगों से, क्यों? अरे वो तो पहले से ही भड़की हुई है। जब से उसको पता चला है कि हमारी माई शौचालय के नाम पे पैसा ले ली है और नहीं बनवाई है, तब से लाल हुई पड़ी है। तो भैया ऐसे में तो तोरी मदद केवल भगवान ही कर सकते हैं। ए अभिलाष, चल पंचायत से बुलावा आया है। पंचायत? पंचायत से? भाई, तुम जिस कारण से हमको पंचायत ले जाने आए हो ना, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सब हमारी माई का कसूर है। उसी ने हमारी बीवी के मायके से शौचालय के नाम पे पैसा ले करके हमारी बहन के लिए गहना बनवा दिया है, और शौचालय नहीं बनवाया तो हमारी माई को ले जाओ। तेरी माँ, बीवी और भौजाई तो पहले ही पंचायत पहुंच गए हैं, और तेरे भाई को लेने के लिए जमींदार का एक आदमी पहुंच गया है। बचा तू अपने आप आ जा, नहीं तो पंचों का आदेश ना मानने के जुर्म में तुझे भरी पंचायत में खंबे से नंगा बांधकर इसी लाठी से तेरी खातिरदारी की जाएगी, वो भी तबीयत से। क्या समझे? भाई, तुम लोग भी साथ में चलो ना, हमको अकेले बहुत डर लग रहा है। हम नहीं आ सकते, हम लोगों को बहुत काम है। चलो दोस्तों, आओ। कि हम तो आनंदी के ब्याह में 15,000 रुपए अलग से दिए थे कि घर में शौचालय बनवा लो, और ये भी बोले थे कि जब तक हमारी भांजी के लिए शौचालय नहीं बनेगा तब तक ब्याह नहीं करेंगे। ये लीजिए 15,000 रुपए घर में शौचालय बनवाने के लिए। इतना काफी है। बाकी पैसा तो हम पंचायत से बोल के सरकार से मदद मांग लेंगे। हम आपको कल तक का समय दे रहे हैं, आप हमारा पैसा वापस करिए। हम अपने आंखों के सामने यहाँ पर शौचालय बनवाएंगे तब जाएंगे। हमको तुम्हारी ये झूठी ढकोसली बातें ना जमती नहीं है। अब साफ साफ सुन लीजिए, अगर कल तक पैसा नहीं मिला ना तो हम आपके खिलाफ पंचायत में जाएंगे। झूठ बोलकर ठगा है तुमने हमारे मामा मामी को। ब्याह से पहले ये झूठ बोला कि लड़का पढ़ा लिखा है, फिर ये भी झूठ बोला कि आप लोगों के पास जमीन है, और हद तो तब हो गई जब झूठ बोलकर हमारे मामा मामी से शौचालय बनाने के लिए पैसे लिए और शौचालय भी नहीं बनवाया। हमने उन्हें कुछ नहीं बताया, उन्होंने खुद अपने आंखों से तुम्हें कंचा खेलते और ताड़ी पीकर तमाशा करते हुए देखा है। इसमें तुम और तुम्हारे पूरे परिवार की गलती है, और खास करके तुम्हारे माई की। इसके लिए पंचायत में तो जाना ही चाहिए। का चल। कचौड़ी प्रसाद जी, अब यहाँ मिश्री देवी भी है, उनका पूरा परिवार भी।
अब आप अपनी बात संक्षेप में फिर से एक बार पंचायत सभा को बताएं। सरपंच जी, बड़े उम्मीद के साथ हमने अपनी भांजी की शादी इनके घर पे की थी। जब हमने इनसे पूछा कि क्या आपके घर में शौचालय है, तो इन्होंने कहा नहीं। बस सरपंच जी, उसी समय हम अपने भांजी की शादी इनसे तोड़ने वाले थे, इनके बेटे के साथ। लेकिन ये मिश्री देवी ने मीठी मीठी चिकनी चिकनी बातें करके हमसे बोला कि अपने भांजी के लिए शौचालय बनवाने का खर्चा दे दो। पंच परमेश्वर, गीता की कसम खा के कहता हूं कि सिर्फ घर में शौचालय ना होने के कारण रिश्ता ना टूटे, इसीलिए हमने शौचालय बनाने के लिए इनको 15,000 रुपए दिया और निश्चिंत हो गए। लेकिन कल जब हम अपनी बेटी से मिलने इनके घर आए तो पता चला कि इन्होंने शौचालय नहीं बनाया और पूछने पर उल्टा ही हम पे भड़क गई। पंच परमेश्वर जी, हम चाहते हैं या तो मिश्री देवी अपने घर में शौचालय का निर्माण करे और या तो फिर हमारा पैसा वापस करे। हम यही चाहते हैं बस। मिश्री देवी, ये कचौड़ी प्रसाद जी जो बोल रहे हैं, क्या वो सब सच है? जी सरपंच जी, ये बात सही है। हमारी छोटी बहू के मामा जी हमको 15,000 रुपए दे रहे, पर हम कसम खा के कहते हैं हम उनसे पैसा एक भी नहीं मांगे, और खुद ही दे हैं अपनी भांजी के लिए शौचालय बनवाने के लिए। जब आपको पैसे मिले शौचालय बनाने के लिए तो आपने घर में शौचालय क्यों नहीं बनवाया? हम तो बहुत ही कोशिश की, पर वो कहा कि उतना पैसा में कोई बनाने को तैयार नहीं था, तो हम क्या करते? इसलिए नहीं बनवा पाए। ए झूठी मिश्री बुढ़िया, तुम पंचायत में भी झूठ बोल रही हो, और जो रुपए हम तुम्हें दिए थे ना वो तुम खा गई हो। बहन जी, आप शांत रहिए, अभी पंचायत की कार्रवाई चल रही है, इस बीच में बोलना आपका ठीक नहीं है। हाँ मिश्री देवी, आप बताइए, क्या कह रही थी आप? वो कहा है ना, वो सारा पैसा शादी ब्याह में खर्च हो गया। मिश्री, जब तुम खुद से 10-15 हजार रुपए नहीं जमा कर पा रही थी घर में शौचालय बनाने के लिए, तो ये बात तुमने पंचायत में सरपंच जी से क्यों नहीं कही, या फिर हमसे क्यों नहीं कहा? ये तो पूरा गांव जानता है, यहाँ तक कि पूरा देश जानता है कि शौचालय बनाने के लिए सरकार कितना मदद कर रही है। मालकिन, वो पैसा सारा हमारा शादी ब्याह में खर्च हो गया था, इसलिए हम किसी से जिक्र नहीं किए और ना ही हम पंचों के पास आए। मिश्री देवी, तुमने एक नहीं 4 अपराध किए हैं। लेकिन वो तो हमारी माई है ना, जो बार बार हमको ये बोल के रोक देती थी कि तुम नई बहुरिया हो, अभी से घर से बाहर निकल के काम करोगी तो समाज क्या सोचेगा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं?
चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। आनंदी, तुम आगे आओ। जब तुम ब्याह करके इस गांव में आई तो तुमने अपनी सास से क्यों नहीं बोला कि घर में शौचालय नहीं है? हम का बोलते और किससे बोलते? ब्याह करके इस घर में आने के बाद हमको एक से एक आश्चर्य और विस्मित करने वाली बातों का पता चला। यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं थी कि उसके सामने इस शौचालय की समस्या हमको बहुत छोटी लगी। और हमको तो ये बात पता ही नहीं था कि हमारे मामा मामी ने हमारी सास को 15,000 रुपए दिए थे शौचालय बनाने के लिए। अगर हमको पता होता तो हम कोई कठोर कदम जरूर उठाते और घर में शौचालय बनवाते। ससुराल आने पर तुम्हें किस किस बात से परेशानी हुई है? कोई एक दिक्कत हो तब तो बताते। पहले ही दिन घर पे आने पर लेनदारों का तांता लग गया। जो आता खरी खोटी सुना कर जाता। ऐसा लग रहा था हमारा कोई इज्जत ही नहीं है। जब हम इस समस्या का समाधान करने का सोचे और सोचे कि जमीन बेचकर उनका कर्जा वापस कर देंगे, तब हमको एक नई बात पता चली कि हमारी सास ने हमरे शादी कराने के लालच में झूठ बोला था कि उनके पास जमीन है, जबकि उनके पास जमीन ही नहीं है। कंगाल है पूरा ये लोग। इससे भी बड़ा झटका हमको तब लगा जब हमको ये पता चला कि हमारे पति अभिलाष कोनो काम नहीं करते हैं, और अगर कुछ काम करके कुछ कमा कर भी ले आते हैं तो उसको भी ताड़ी के नशे में उड़ा देते हैं, और कुछ बच जाता तो उसको भी ताश पत्ती खेल के सब खत्म कर देता। मिस्री की बहू ने तो इस भरी पंचायत में इसकी पोल खोल के रख दी। उन्होंने कहो तो बहुत अच्छा कहो। तो ऐसे में परिवार का खर्चा कैसे चलता? खर्चा चलता कहाँ है, बस किसी तरह गुजर बसर हो जाता है। वो तो हमारे जेठ पीताम्बर भैया थोड़ा बहुत मेहनत मजदूरी करके जमींदार बाबू के यहाँ से कुछ पैसे ले आते हैं, और बाकी के खर्चे हम अपना गहना बेच के पूरा करते आए हैं। आनंदी, जब ऐसा सब कुछ था तो तुमने घर से बाहर निकलकर खुद से कोई काम करने का प्रयास क्यों नहीं किया? एक बार नहीं सरपंच बाबू, कई बार हम घर से बाहर निकलकर काम करने की इच्छा जाहिर किए, लेकिन वो तो हमारी माई है ना, जो बार बार हमको ये बोल के रोक देती थी कि तुम नई बहुरिया हो, अभी से घर से बाहर निकल के काम करोगी तो समाज क्या सोचेगा। और जब पानी नाक से ऊपर चला गया और बर्दाश्त करने की हमारी सारी हदें पार हो गई, तब हमको अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए आज मंगत राम के यहाँ काम करने की जरूरत पड़ रही है। आप बताइए, आप कौन है मिश्री जी? सरकार, हमारा नाम फुलबा है, हम इनकी बड़ी बहू हैं। सरकार, लेकिन हमरा इसमें कोनो गलती नहीं है, हमको माफ कर दीजिए। डरो नहीं, पर एक बात बताओ,
तुम तो आनंदी से पहले इस घर में रह रही हो ना, तो तुमने अपनी सास से क्यों नहीं कहा कि घर में शौचालय नहीं है, शौचालय बनाया जाए? सरकार, हमें इतना हिम्मत नहीं है कि हम इनको कोनो भी बात कहें। बिना बोले ही ये हमको पूरे शरीर पे ऐसा कोनो अंग नहीं बचा है जहां इन्होंने दागा नहीं हो। अब हम का बताएं आपको सरकार, बहुत तकलीफ दिया है इन लोगों ने, ये दोनों माई बेटा ने। कोनो ऐसा नहीं है जहाँ पर नहीं बोला हो कि हमको बच्चा नहीं होता है। पूरे गांव में हमको बदनाम करके रखा हुआ है। हम घुट घुट कर जी रहे हैं सरकार, हो सके तो हमारे साथ भी न्याय कीजिए। तो माई ने हमको पूरे गांव में बदनाम करके रखा है कि हमको बच्चा नहीं है। हमारा चेहरा देखते ही लोग हमको अपशगुनी मानने लगे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्षमा चाहते हैं सरकार, इसी डर से हम अपनी सास से कभी शौचालय के बारे में जिक्र नहीं किए। सरपंच जी, हम का बताएं। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि खुले में शौच जाने से उस खेत के मालिक और रखवालों ने बहुत ही बेइज्जती किया है हमारा। वहां से आने के बाद मैं अपने पति से बोलती थी, लेकिन वो भी चुप रह जाते थे, और वो भी करते तो क्या करते। तुम काम क्या करती हो? हम कुछ नहीं करते। काहे नहीं करती हो? जब घर की स्थिति ऐसी है तो तुमको कोई काम करना चाहिए। हम करते भी तो क्या करते, और करना भी चाहते थे तो माई ने हमको पूरे गांव में बदनाम करके रखा है कि हमको बच्चा नहीं है। हम जहां भी जाते हैं हमारा चेहरा देखते ही लोग हमको अपशगुनी मानने लगे हैं और हमें वहां से भगा देते हैं। यह पंचायत मिश्री देवी को ये सजा देती है कि ये ग्राम पंचायत की तरफ से बनने वाले 5 शौचालय में श्रमदान करेंगी। साथ ही मिश्री देवी के परिवार को मिलने वाली बीपीएल सुविधाओं को 6 महीने के लिए स्थगित किया जाता है।